तो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा +2 कॉमर्स की जो अकाउंटेंसी का जो चैप्टर था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो बेटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आई थिंक आपको क्वेश्चन भी अच्छे से आगे होंगे, आपने एंट्रीज भी बहुत अच्छे से कर ली होगी। तो बेटा जो नेक्स्ट बुक है वो कंपनी अकाउंट है। कंपनी अकाउंट आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर अभी मार्केट में नहीं आई है तो बेटा आप किसी पुराने स्टूडेंट से अपनी बुक को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब शेयर्स पर आता हूँ कि उसके बारे में पहले बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे हम कि शेयर्स होते क्या हैं। मैंने आपको बेटा +1 में भी बताया था कि शेयर्स होते क्या है। जब भी हम कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं, किसमें? स्मॉल पार्ट्स में। जब भी हम कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स में, वो बेटा शेयर्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी को स्टार्ट करने में, एक बिजनेस या कंपनी को स्टार्ट करने में मान लीजिए रुपीज़ लगे हैं बेटा 10 लाख। 10 लाख रुपए हमारी कंपनी को बिजनेस को स्टार्ट करने में लगे हैं। अगर मैंने इसको 100 पार्ट्स में बांट दिया, मान लीजिए डिवाइडेड बाय 100 पार्ट्स में बांट दिया, तो यहाँ से बेटा 2 जीरो कट गई, तो कंपनी के शेयर्स कितने निकल आए? शेयर्स कितने आ गए? 10,000 शेयर्स। ये बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब कि हमने कैपिटल को 100 पार्ट्स में बांट दिया, यानी कि स्मॉल पार्ट्स में बांट दिया, वो क्या कहलाते हैं? शेयर्स कहलाते हैं। अब मैंने एक बात बताई थी बेटा, आपको +1 से बताता आ रहा हूँ मैं आपको एक चीज़ कि बेटा जो हमारे शेयर्स होते हैं वो मैं आपको बता चुका क्या होते हैं। कैपिटल को डिवाइड कर दिया स्मॉल पार्ट्स में। अब सबसे बड़ी बात ये आती है हमारे सामने कि शेयर्स कौन खरीदता है। बेटा शेयर्स खरीदने वाले कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। और शेयर होल्डर कौन कौन से होते हैं? एक तो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मतलब कंपनी के ये दोनों ही कौन होते हैं? ओनर होते हैं। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? आपका आंसर होना चाहिए भाई शेयर होल्डर। कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। बट इक्विटी शेयर होल्डर इज द रियल ओनर। रियल ओनर कौन होते हैं बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर। क्यों? बिकॉज दे एक्वायर्ड मिनिमम 51% शेयर ऑफ द कंपनी। बिकॉज दे एक्वायर्ड मिनिमम 51% शेयर ऑफ द कंपनी, क्योंकि उन्होंने कंपनी के एटलीस्ट मिनिमम 51% शेयर्स को एक्वायर कर लिया होता है। इसलिए कंपनी के रियल ओनर जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। अब देखिए कंपनी का फर्ज क्या बनता है कि इन दोनों शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देती है? वो डिविडेंड। क्या देती है? डिविडेंड। इनको डिविडेंड देना ज़रूरी होता है। तो किसको देना जरूरी होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सबसे पहले बेटा डिविडेंड किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। सबसे पहले डिविडेंड किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि इसकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? पहले नंबर पे इसको दिया जाता है डिविडेंड। क्यों? क्योंकि इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होती है। इसलिए सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम क्या दे देते हैं? डिविडेंड दे देते हैं। उसके बाद बचा कुचा किसको दे देते हैं हम? इक्विटी शेयर होल्डर को, क्योंकि इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होती है, तो बचा कुचा हम इक्विटी शेयर होल्डर को दे देते हैं। अच्छा जी, आप कहोगे सर डिविडेंड दिया किस में दिया जाता है? बेटा डिविडेंड हमेशा किस में से दिया जाता है? आउट ऑफ प्रॉफिट में से। हमेशा इनको डिविडेंड जो दिया जाता है वो प्रॉफिट में से दिया जाता है। यहाँ तक आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, कंपनी शेयर, देखो शेयर्स कौन सी कंपनी इशू कर सकती है? मैं आपको +1 में बता चुका था। शेयर्स इशू कर सकती है ओनली बेटा हमारी कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को बेटा अधिकार नहीं होता है, ये नहीं कर सकती। ओनली पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स को, क्योंकि पब्लिक कंपनी पर बेटा अधिकार किसका होता है? बेटा गवर्नमेंट का होता है। इसलिए पब्लिक कंपनी शेयर्स को इशू करती है। अच्छा जी, शेयर्स इशू कब किए जाते हैं? चलिए वो भी बात बता देते हैं। जब देखो शेयर्स इशू कब किए जाते हैं? जब कंपनी को किसकी जरूरत होती है? नीड ऑफ फाइनेंस की। जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी क्या इशू करती है? शेयर्स इशू करती है। क्या इशू करती है? शेयर्स इशू करती है। ठीक है।
ठीक है। और कंपनी को फाइनेंस की जरूरत कब होती है? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब बेटा कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो कंपनी को किसकी जरूरत होती है? फाइनेंस की जरूरत होती है। जब कंपनी को फाइनेंस की जरूरत होती है तो कंपनी क्या इशू करती है? शेयर्स इशू करती है। अब शेयर्स सबसे पहले इशू बेटा किसको किए जाते हैं? सबसे पहले कंपनी अपने ही कंपनी की एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी शेयर इशू करती है। बचे कुचे किसको करती है बेटा? पब्लिक को इशू करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमेशा जो शेयर्स इशू किए जाते हैं सबसे पहले कंपनी अपने ही कंपनी की एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनको इशू करती है। फिर बचे कुचे शेयर्स वो किन को इशू कर देती है? पब्लिक को इशू कर देती है। अब हमें देखना क्या है बेटा, शेयर्स भी 3 तरीके से इशू किए जाते हैं। 3 तरीके से शेयर्स को इशू किया जाता है। सबसे पहले एट पर, सेकंड आता है एट डिस्काउंट, थर्ड आता है बेटा एट प्रीमियम। 3 चीज आती है हमारे पास। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो 3 तरीके से शेयर्स को इशू किया जाता है, एट पर, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम। मान लीजिए किसी शेयर की फेस वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू, जैसे मैंने यहां पर डिवाइड किया था ना, ये शेयर की फेस वैल्यू मान लेते हैं हम। भाई हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 20 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो जितने भी हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा वो उसकी फेस वैल्यू मान लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू मान लीजिए 100 रुपये पर शेयर है, शेयर की फेस वैल्यू है। ठीक है बेटा, हमने मान लिया क्या, एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये है। ठीक है, मान लीजिए हमने उसको बेटा 100 में ही इशू किया तो क्या हो गया? एट पर हो गया। यानी कि 100 का शेयर हमने 100 में ही इशू किया है, चाहे वो शेयर होल्डर को क्या हो, चाहे फिर वो पब्लिक को किया हो। ठीक है, मान लीजिए 100 का शेयर हमने कम में इशू किया है, हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, 90 में कर दिया हमने, मान लो कम में किया है, तो क्या मान लेंगे कंपनी ने शेयर किस में इशू किया? डिस्काउंट पर इशू किए हैं। मान लीजिए हमने शेयर को 100 से ज़्यादा में कर दिया, फिर मान लो 110 में कर दिया हमने, फेस वैल्यू तो 100 रुपये है, जबकि हमने उसको 110 में इशू किए हैं, तो बेटा कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, एट प्रीमियम होता है। तो कहने का मतलब यही है बेटा कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी शेयर्स को कैसे इशू करती है, एट पर करती है या एट प्रीमियम पर करती है या फिर एट डिस्काउंट पर करती है। देखिए, जब कंपनी को बेटा बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, पैसों की बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, तो कंपनी उसको डिस्काउंट पे भी इशू कर देती है। अब इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे, तो कैपिटल के बारे में, भाई कैपिटल क्या होती है क्या नहीं होती, तो इतना सब बेसिक आपको पहले पढ़ना है, समझना है कि भाई मैंने क्या क्या बताया आपको। मैंने आपको शेयर्स के बारे में बता दिया, शेयर्स होते क्या है हमारे, और शेयर्स को खरीदता कौन है? शेयर होल्डर्स खरीदते हैं। शेयर होल्डर्स मैंने आपको 2 बता दिए। कंपनी क्या देती है? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। सबसे पहले किसको देती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को देती है, क्योंकि उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होती है। बचे कुछ बेटा इक्विटी शेयर होल्डर वालों को दिया जाता है। ठीक है, शेयर्स कौन सी कंपनी इशू कर सकती है? ओनली पब्लिक कंपनी करती है, प्राइवेट कंपनी को कोई अधिकार नहीं होता। डिविडेंड किस में से दिया जाता है बेटा? प्रॉफिट में से दिया जाता है। जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उसमें से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। कंपनी के ओनर कौन होते हैं बेटा? दोनों ही ओनर है, ये इक्विटी शेयर होल्डर भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों ही ओनर है। बट कंपनी के रियल ओनर कौन होता है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर, बिकॉज दे एक्वायर्ड मिनिमम 51% शेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी को बेटा कंपनी शेयर इशू कब करती है? जब उसको फाइनेंस की जरूरत होती है। फाइनेंस की जरूरत कब होती है? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको बेटा फाइनेंस की जरूरत होती है, तो वो क्या करती है? शेयर्स को इशू कर देती है। शेयर्स सबसे पहले इशू किस में किए जाते हैं बेटा? सबसे पहले शेयर्स कंपनी अपने ही कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करती है। बचे कुचे बेटा वो जनरल पब्लिक को इशू करती है। तो बेटा ये समझना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो बेटा इस टॉपिक को पढ़ना है, आपको अच्छे से समझना है, और इसको जितना जितना मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ इसको फेयर नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना है। आपको फेयर नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना है, जितना भी मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बेटा इसको पढ़ना है और बहुत अच्छे से समझना है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे फ़ोन पर या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बेटा प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टार्ट करना। इसमें 110% बेटा 12 मार्क्स का एटलीस्ट क्वेश्चन आता है।
ठीक है। तो जब तक के लिए बेटा बने रहिए, धन्यवाद।